अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा की 35 आयत तक का तर्जुमा पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मतअउन इला हीन। फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा। और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। यानी शैतान ने उन्हें बहकाकर उस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर दिया और बहाना ये बनाया कि यूँ तो ये दरख्त बड़ा मुफीद है क्योंकि उसको खाने से अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब चूँकि आप जन्नत के माहौल के आदी हो गए हैं और आपके अक़ुवी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए अब वो मुआनियत बाकी नहीं रही। मतलब ये कि इस वाक़े के नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया। साथ ही ये भी बता दिया गया कि इंसान और शैतान के दरमियान रहती दुनिया तक दुश्मनी कायम रहेगी और ज़मीन का ये क़याम एक मुअय्यन मुद्दत तक होगा, जिसमें कुछ दुनियावी फ़ायदे उठाने के बाद सबको बिलाखिर अल्लाह ताला के पास दोबारा पेश होना होगा। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमाति फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी, चुनाचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से किन अल्फाज में माफ़ी मांगे, इसलिए ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा था। अल्लाह ताला ने जो दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ़ है और रहीम व करीम भी है, उनकी इस कैफियत के पेश नज़र खुद ही उनको तौबा के अल्फाज सिखाए जो सूरह आराफ में मज़कूर है। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। यानी ए हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुज़रे हैं और अगर आपने हमें मुआफ़ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने से पहले इंसान को ये तालीम दे दी कि जब कभी नफसानी ख्वाहिशात या शैतान के बहकावे में आकर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसे फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और अगरचे तौबा के लिए कोई ख़ास अल्फाज लाजमी नहीं है, बल्कि हर वो जुमला जिसमें अपने किए पर नदामत और आइंदा गुनाह न करने का इरादा शामिल हो, उसके ज़रिए तौबा मुमकिन है। लेकिन चूँकि ये अल्फाज खुद अल्लाह ताला के सिखाए हुए हैं, इसलिए इन अल्फाज में तौबा करने से कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। इस आयत की तफसीर और भी है, बट वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपके साथ इतना ही शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।